नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टुडे हिमाचल पर। शुरू करते हैं आज की खास खबरें। वार्षिक विकास बजट 2021-22 के लिए 9,405.41 करोड़ का प्रावधान। हिमाचल में सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष बनी मुस्कान। सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबियां आने से कंजाण हेलीपैड पर उतारा। पालमपुर में नर्सिंग कॉलेज की 30 छात्राएं कोरोना संक्रमित। फिर खाली रह गई जीएलजी की सीटें, तीसरी बार काउंसलिंग करवाएगा बोर्ड। मार्च तक बजट ना खर्चा तो लैप्स हो जाएंगे करोड़ों रुपए। 8वीं 10वीं के हजारों विद्यार्थी 68 केंद्रों पर देंगे छात्रवृत्ति परीक्षा। पिंजौर स्वारघाट एनएच पर गाड़ी ने रेहड़ी को मारी टक्कर, एक की मौत। बस स्टैंड ज्वालामुखी के शौचालय में मृत मिला युवक। सिलाई कढ़ाई का है ज्ञान तो 12 को आए SITI। 26 वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर दी जान, पुलिस जांच में जुटी। हिमाचल को मिले 111 बिस्तरों के 2 कोविड-19 मेकशिफ्ट अस्पताल, उपराष्ट्रपति ने किया लोकार्पण। हिमाचल में 4 डिग्री चढ़ा अधिकतम तापमान, 16 फरवरी तक मौसम साफ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिलेवार तरीके से। वार्षिक विकास बजट 2021-22 के लिए 9,405.41 करोड़ का प्रावधान। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बजट के लिए योजना और गैर योजना श्रेणियों की पुरानी प्रणाली को समाप्त करने और वर्ष 2021-22 से वार्षिक योजना के स्थान पर वार्षिक विकास बजट प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक विकास बजट के प्रारूप को मंजूरी प्रदान करने के लिए आयोजित राज्य योजना बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नई प्रणाली में सभी 4 उपयोजनाएं, सामान्य योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना, जनजातीय उपयोजना और पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना के नाम अब सामान्य विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम और पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम रखे जाएंगे। हिमाचल में सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष बनी मुस्कान। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के गृह जिला बिलासपुर में भाजपा समर्थित जिप सदस्य के सिर अध्यक्ष का ताज सजा। महज 21 साल की मुस्कान हिमाचल प्रदेश की सबसे युवा जिला परिषद अध्यक्ष बनी है। मुस्कान ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरमाड़ा से पूरी की। वो सिरमौर जिला के लॉ कॉलेज कालाम से अपनी BA LLB के अंतिम वर्ष की पढ़ाई पूरी कर रही हैं। हिमाचल को मिले 111 बिस्तरों के 2 कोविड-19 मेकशिफ्ट हॉस्पिटल, उपराष्ट्रपति ने किया लोकार्पण। देश के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कांगड़ा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा और जिला सोलन के नागरिक अस्पताल नालागढ़ के कोविड-19 मेकशिफ्ट अस्पतालों का लोकार्पण किया। ये लोकार्पण उन्होंने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के स्थापना दिवस के प्लैटिनम जुबली के समारोह अवसर पर किया। सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबियां आने से कंजाण हेलीपैड पर उतारा। पठानकोट से लाहौल स्पीति जा रहे सेना के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने के कारण पायलट को भोरंज के कंजाण हेलीपैड पर आपात लैंडिंग करवानी पड़ी। इसी रूट पर जा रहा सेना का एक अन्य हेलीकॉप्टर भी यहीं उतर गया। अचानक भारतीय सेना के 2 हेलीकॉप्टर उतरने से क्षेत्र के लोगों में हड़कंप मच गया। हेलीपैड पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पालमपुर में नर्सिंग कॉलेज की 30 छात्राएं कोरोना संक्रमित। हिमाचल प्रदेश जिले में काफी समय बाद कोरोना ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। बुधवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस नर्सिंग कॉलेज पालमपुर में एक साथ 30 प्रशिक्षु नर्सों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इससे कॉलेज प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई। ज्ञात रहे कि 3 दिन पहले भी नर्सिंग कॉलेज में कोरोना के मामले सामने आए थे। वहीं एहतियातन कॉलेज में सभी प्रशिक्षु नर्सों व स्टाफ की कोरोना जाँच की गई। CMO कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने मामले की पुष्टि की है। फिर खाली रह गई GLG की सीटें, तीसरी बार काउंसलिंग करवाएगा बोर्ड। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन CET 2020 की खाली पड़ी सीटें भरने के लिए दोबारा से काउंसलिंग करवाएगा। 2 से 6 फरवरी के बीच स्कूल शिक्षा बोर्ड के मुख्य कार्यालय में हुई दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद भी अभी भी सीटें रिक्त रह गई हैं। इन रिक्त पड़ी सीटों का आकलन करने की प्रक्रिया स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रबंधन ने शुरू कर दी। मार्च तक बजट न खर्चा तो लैप्स हो जाएंगे करोड़ों रुपए। हिमाचल में 14वें वित्त आयोग से पंचायतों को मिली करोड़ों की राशि तय अवधि में खर्च न हुई तो ये धनराशि खत्म यानी लैप्स हो जाएगी।
प्रदेश की पंचायतों को 31 मार्च से पहले विकास कार्यों पर ये राशि खर्च करनी होगी। 8वीं 10वीं के हजारों विद्यार्थी 68 केंद्रों पर देंगे छात्रवृत्ति परीक्षा। प्रदेश भर में कोविड-19 के बीच 21 फरवरी को नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा होगी। इसके लिए 68 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में कुल 60,000 विद्यार्थियों ने संबंधित परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, जिसमें NMMS में 8वीं कक्षा के 3800 विद्यार्थी और NTSE में 10वीं कक्षा के 3200 विद्यार्थी शामिल हैं। पिंजौर स्वारघाट NH पर गाड़ी ने रेहड़ी को मारी टक्कर, एक की मौत। बद्दी के तहत निचली संधौली में नेशनल हाईवे पिंजौर स्वारघाट पर अज्ञात गाड़ी ने मूंगफली की रेहड़ी व एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे 60 वर्षीय उत्तर प्रदेश निवासी व्यक्ति की मौत हो गई। ये व्यक्ति मूंगफली की रेहड़ी लगाकर गुजर बसर करता था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये मामला मान सिंह के बयान पर दर्ज किया गया कि रात के समय निचली संधौली नजदीक पेट्रोल पंप के पास गाड़ी के चकराने की आवाज सुनाई दी, तो वो सड़क के पास आया और देखा कि बूढ़ा व्यक्ति अपनी रेहड़ी के साथ सड़क के किनारे मृत अवस्था में पड़ा था। मृतक की पहचान तेज सिंह पुत्र सोनपाल गांव नंगला झक डाकघर राजमऊ तहसील अतरौली जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। मृतक की पहचान उसके लड़के मनीष ने की। डीएसपी बद्दी नवदीप सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन के बारे में छानबीन शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया गया। बस स्टैंड ज्वालामुखी के शौचालय में मृत मिला युवक। मुख्य बस अड्डा ज्वालामुखी के अंदर बने सुलभ शौचालय में बुधवार को एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया। पुलिस द्वारा बरामद किए गए शव की पहचान विनीता कुमार 30 उर्फ सोनू पुत्र राम सिंह निवासी मुरादाबाद के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार उपरोक्त व्यक्ति ज्वालामुखी में दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था व शराब पीने का आदी था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर सिविल हॉस्पिटल देहरा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मामले को लेकर स्थानीय लोगों के बयान कलमबद्ध किए। बहरहाल पुलिस ने इस संबंध में CRPC की धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी। मामले की पुष्टि DSP ज्वालामुखी तिलक राज शांडिल ने की है। सिलाई कढ़ाई का है ज्ञान तो 12 को आए SITI। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में 12 फरवरी को बद्दी की एक प्रतिष्ठित कंपनी महावीर स्पिनिंग मिल्स कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से 110 युवक युवतियों का चयन नियमित आधार पर नौकरी के लिए करेगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर अभिषेक भगवान ने बताया कि ये कंपनी कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से 18 से 30 वर्ष की आयु की कटिंग एंड स्विंग, ड्रेस मेकिंग, एम्ब्रॉयडरी, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी और सरफेस ऑर्नामेंट टेक्निक्स व्यवसायों की 100 युवतियों का चयन करेगी। इसके अलावा फिटर व्यवसाय के 10 युवाओं का भी कंपनी चयन करेगी। उन्होंने बताया कि इस कैंपस साक्षात्कार में 10वीं व 12वीं पास हुई युवतियां भी भाग ले सकती हैं, जिन्हें सिलाई कढ़ाई का ज्ञान हो। 26 वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर दी जान, पुलिस जांच में जुटी। बिलासपुर जिला के चांदपुर में स्थित तरी गांव के एक 26 वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी। हालांकि अभी तक युवक द्वारा खुदकुशी करने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। युवक की पहचान सुमित पुत्र हंसराज के रूप में हुई। हिमाचल में 4 डिग्री चढ़ा अधिकतम तापमान, 16 फरवरी तक मौसम साफ। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को मौसम साफ रहा। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में सामान्य से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई। 16 फरवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मंगलवार रात को शिमला के अधिकतम तापमान में सोमवार की रात के मुकाबले 6 डिग्री की कमी दर्ज हुई। शिमला का न्यूनतम तापमान 11.5 से घटकर 5.5 डिग्री सेल्सियस रह गया। ये थी आज की मुख्य खबरें। इसी तरह की खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।